आज हम लोग इस क्लास में क्लास 12 के अंतर्गत हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे थे। उसमें अध्याय 5 हम लोग 8 बना चुके थे और हम लोग को मिसलेनियस एक्सरसाइज यानी अध्याय 5 पर विविध प्रश्नावली हम लोग को पढ़ना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 3x² माइनस 9x प्लस 5 टू द पावर 9 क्वेश्चन लिख दिए हैं। इस सारे क्वेश्चन को हम लोग y बराबर ले लेंगे क्योंकि इसमें कहीं भी y बराबर नहीं है, तो हम लोग लिख लेंगे माना कि y बराबर, ठीक है। तो ये y बराबर ले लिए हैं। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ध्यान दीजिएगा तो क्या मिलेगा, dy dx इक्वल टू d 3x² माइनस 9x प्लस 5 टू द पावर 9 किस चीज का फंक्शन है, 3x² माइनस 9x प्लस 5 का। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं x² x का फंक्शन होता है, तो यहाँ पर इसको हम x मान लेंगे तो पावर में 9 है, x के पावर 9 किसका फंक्शन होगा, x का, x लिख दिया है नीचे। फिर हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3x² माइनस 9x प्लस 5 dx हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, देखिए इसका अवकलन जो होगा x टू द पावर n की तरफ होगा, x के पावर 9 का क्या होता है 9x के पावर 8, उसी तरह यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 9 और x है हमारा 3x² माइनस 9x प्लस 5 टू द पावर 8। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 3x² है तो 3 तो अचर है, x² का क्या होगा 2x माइनस 9 अचर है, x का क्या होगा 1 और 5 का क्या होगा 0, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख देंगे 9 इंटू 3x² माइनस 9x प्लस 5 टू द पावर 8 इंटू 3 गुनी 6x माइनस 9, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है y बराबर साइन के पावर 3x प्लस कॉस के पावर 6x, ठीक है। तो इसको भी x के सापेक्ष हम लोग अवकलन कर लेते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर लाइन पूरी कर लीजिएगा, dy dx इक्वल टू d साइन क्यूब x। ध्यान दीजिए d साइन क्यूब x किस चीज का फंक्शन है, साइन x का, और फिर साइन x किस चीज का है, cos x का, यानी dx का, x का, फिर प्लस cos किस 6x किस चीज का फंक्शन है, cos x का, और फिर cos x किसका है, x का, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे। चलिए अब यहाँ पर हमको क्या मिला, x टू द पावर n की तरह इसका अवकलन होगा साइन क्यूब x का, तो x क्यूब का क्या होता है 3x², तो 3 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और साइन x का क्या होगा cos x, फिर इसका कितना होगा 6 cos टू द पावर 5x इंटू cos का क्या होगा माइनस साइन x। हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में sin x इंटू cos x कॉमन है और 3 भी कॉमन है, तो 3 sin x इंटू cos x हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो इसमें sin x बचा और प्लस माइनस माइनस, इससे 6 नहीं निकाले तो 2 बच रहा है, 3 निकाल रहा है, और cos निकला है तो cos के पावर 4x होगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग, 3 y बराबर 5x टू द पावर 3 cos 2x दिया है, ठीक है। दोनों लॉग ले लेते हैं, दोनों ओर लॉग लेने पर ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग को बनाने का एक और तरीका बताया है, इसको एक्सपोनेंशियल के रूप में तोड़ करके, वैसे भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोनों लॉग ले लेते हैं, क्या मिलेगा log y इक्वल टू log 5x टू द पावर 3 cos 2x, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा 3 cos 2x इंटू log 5x, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लाइन पूरी कर लीजिएगा, तो क्या मिलेगा d log y dy फिर इंटू dy dx, 3 अच्छा है, 3 को बाहर रखिए, cos 2x किस चीज का फंक्शन है
2x का, और फिर 2x किसका है, x का, इंटू में क्या रहेगा log 5x, ठीक है। फिर प्लस cos 2x इंटू में रहेगा अवकलन किसका होगा log 5x का, और log 5x किस चीज का फंक्शन है 5x का, और 5x किस चीज का फंक्शन है x का, ठीक है। तो चलिए क्या मिला 1/y dy dx इक्वल टू 3 इंटू cos 2x का हो जाएगा माइनस sin 2x, 2x का 2 हो जाएगा इंटू log 5x, ठीक है। फिर प्लस में cos 2x log 5x का 1/5x और 5x का 5, तो ये 5 कट जाएगा, तो dy dx बराबर हमको क्या मिलेगा y इधर आ जाएगा, और हम लोग 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6 sin 2x इंटू log 5x, और फिर ये 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 cos 2x बटा x, और फिर यहाँ पर हम लोग y का मान रख देंगे, तो y का मान क्या है 5x की पावर 3 cos 2x इंटू में हो जाएगा आपका माइनस 6 sin 2x इंटू log 5x प्लस 3 cos 2x बटा में x, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है y बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट x। हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर लाइन पूरी कर लीजिएगा, तो क्या मिलेगा dy dx इक्वल टू d साइन इनवर्स x अंडर रूट x किस चीज का फंक्शन है x अंडर रूट x का, ध्यान दीजिए, और फिर x अंडर रूट x किस चीज का फंक्शन है x का, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ आ जाते हैं। अब देखिए dy dx बराबर हमको क्या मिलेगा, साइन x का क्या होता है, साइन इनवर्स x का होगा 1/√1 माइनस x स्क्वायर, 1/√1 माइनस x स्क्वायर, तो x अंडर रूट x का होल स्क्वायर कर लेंगे, इंटू में देखिए ये इसके पावर में 1/2 है, और ये बाहर x है, जब दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो x के पावर 3/2 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे dx के पावर 3/2 dx, ठीक है। हमको क्या मिला देखिए अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इंटू x कितना हो जाएगा x क्यूब, और फिर ये इस चीज का क्या मिलेगा 3/2 इंटू x के पावर 3/2 माइनस 1, तो क्या हो गया 3/2 को हम यहाँ पर कर देते हैं, तो हो जाएगा 1/√1 माइनस x क्यूब, और 3/2 से 1 घटाएंगे तो x के पावर 1/2, x के पावर 1/2 को हम लोग अंडर रूट x लिख देंगे बटा में 2√1 माइनस x क्यूब, और यहाँ पर हम लोग 3/2 इन दोनों को एक ही में कर देंगे तो हो जाएगा x बटा में अंडर रूट 1 माइनस x क्यूब, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोग देख लेते हैं, इसका भी अवकलन करना है हमको, तो dy dx ज्ञात करना है, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लाइन पूरी कर लीजिएगा, ठीक है। क्या मिलेगा dy dx। अब आप लोग देख रहे हैं u by v के रूप में, तो u का अवकलन होगा cos इनवर्स x/2, किस चीज का फंक्शन है x/2 का, और फिर x/2 किस चीज का है x का, फिर इंटू में क्या रहेगा 2x + 7 माइनस, फिर ऊपर वाला इंटू में रहेगा, और नीचे वाला का अवकलन करेंगे d अंडर रूट 2x + 7 किस चीज का फंक्शन है 2x + 7 का, और फिर 2x + 7 किस चीज का फंक्शन है x का, ठीक है। चलिए बट्टा में हो जाएगा आपका
भी स्क्वायर यानी कि 2x प्लस 7 अंडर रूट में है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका होल स्क्वायर में हट जाएगा, यहाँ पर कर देते हैं 2x प्लस 7, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब चलिए इसका अवकलन लिख लेते हैं। 1 बाई कितना होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 4। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स की जगह एक्स बाई 2 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 4। एक्स बाई 2 का क्या मिलेगा, 1 बाई 2 इंटू अंडर रूट 2x प्लस 7 माइनस कॉस इनवर्स x बाई 2, और इसका क्या मिलेगा 1 बाई अंडर रूट 2x प्लस 7। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और फिर 2x प्लस 7 में 2x का क्या हो जाएगा 2 और 7 का क्या हो जाएगा 0। चलिए 1 बाई 2x प्लस 7 इंटू में यहाँ पर देखिए अंडर रूट, यहाँ पर हम लोग घटा देंगे इसको 4 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 4 इंटू अंडर रूट 2x प्लस 7 बाई 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 कॉस इनवर्स x बाई 2 हो जाएगा और बटा में हो जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 7। ठीक है, और ये अंडर रूट एक्स का 1 बाई 2 होगा ना, यहाँ पर वो अंडर रूट एक्स का क्या होता है 1 बाई 2 अंडर रूट एक्स, तो यहाँ पर 2 रहेगा, ये 2 खत्म हो जाएगा। इक्वल टू क्या मिल रहा है देखिए 1 बाई 2x प्लस 7 बटा में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 2 मिल रहा है। ठीक है, इंटू में 2x प्लस 7 बटा में 2 है, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स x बाई 2 बटा में ये हो जाएगा 2x प्लस 7 के पावर में 1 बाई 2, क्योंकि हम लोग स्क्वायर रूट के लिए 1 बाई 2 लिखते हैं। चलिए हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा देखिए अंडर रूट 2x प्लस 7। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोग माइनस छोड़े हुए हैं, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा माइनस ये वाला बटा में हो जाएगा आपका इतना इंटू इतना, यानी कि 2x प्लस 7 इंटू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा माइनस इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए कॉस इनवर्स x बाई 2 बटा में देखिए जब इससे इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 बाई 2 है, तो पावर में 3 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इससे ये कट जाएगा अंडर रूट 2, देखिए अंडर रूट x ऊपर रहेगा और नीचे x रहेगा, तो अंडर रूट x जो है अंडर रूट x बार में कट जाता है। उसी तरह यहाँ पर हम लोग यदि कटा देते हैं तो हमको क्या मिलेगा 1 बाई माइनस कॉमन कर लेते हैं 1 बाई अंडर रूट 2x प्लस 7 इंटू में अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स x बाई 2 बटा में 2x प्लस 7 के पावर में 3 बाई 2। ठीक है, यही हमारा, ये माइनस कॉमन किया है तो ये प्लस हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ये दिया है y बराबर cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस sin x प्लस अंडर रूट 1 माइनस sin x, वही चीज नीचे भी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 प्लस sin x बराबर क्या होगा। ठीक है, तो 1 प्लस sin x बराबर देखिए तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 की जगह पर हम इसको लिख देंगे x बाई 2 के रूप में। क्यों लिखे, क्योंकि sin x का सूत्र उसी रूप में होता है, तो 2 cos x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2। ठीक है, ये हम लोग लिख लेंगे। तो हम लोग को क्या मिल रहा है देखिए, तो इसको a मान लें, इसको b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b के होल स्क्वायर पर, तो क्या मिल जा रहा है cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त होगा, इसका वर्गमूल हम लोग ज्ञात करेंगे तो क्या मिल जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन
एक्स बाई टू। ठीक है, तो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स की जगह पर हम लोग कितना लिख सकते हैं इसमें। उसी तरह अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स के लिए इसी प्रकार कर देते हैं। देखिए इसी प्रकार अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बराबर क्या होगा, cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ भी माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र होता है। तो ये मिल गया हमको। अब हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, पहले ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन को, अभी अवकलन नहीं कर रहे हैं। तो चलिए इसके जगह पर ये वाला मान रखिए, cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। ठीक है, फिर प्लस cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ध्यान दीजिएगा, इसका भी मान हम लोग यहाँ पे रख दिए हैं, उसी तरह नीचे भी रखना है। तो क्या मिलेगा, cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू और फिर माइनस है यहाँ, तो माइनस के बाद इसको लिखेंगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए cos x बाई टू और sin x बाई टू में sin x बाई टू चला जाएगा, नीचे cos x बाई टू चला जाएगा। तो ऊपर हमको क्या मिल रहा है, देखिए ऊपर हमको मिल रहा है 2 cos x बाई टू और नीचे मिल रहा है 2 sin x बाई टू। ठीक है, तो ये 2 खत्म हो गया, क्या मिला हमको, cot इनवर्स cot x बाई टू, cot x बाई टू। और हम लोग जानते हैं cot इनवर्स cot x बराबर क्या होता है, x, x बाई टू हो जाएगा। अब हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, देखिए dy dx बराबर, इसका हम लोग को करना है तो 1 बाई टू तो अचर है, x का अवकलन होगा तो क्या मिल जाएगा 1 बाई टू इंटू 1 बराबर 1 बाई टू। यही हमारा आंसर होगा। लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे क्वेश्चन में आप लोग लॉग भी ले सकते हैं या एक्सपोनेंशियल के रूप में भी तोड़ सकते हैं। तो चलिए हम लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे बनाए भी हैं, दोनों ओर लॉग लेने पर ध्यान दीजिएगा क्या मिलेगा, log y इक्वल टू log x के पावर log x। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, log x पीछे आ जाएगा और ये हो जाएगा log x। अब हम लोग अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ध्यान दीजिएगा इसमें u इंटू v दो फंक्शन है, u है आपका log x, v है ये। तो क्या मिलेगा, d log y किस चीज का फंक्शन है, y का, और फिर y किसका है, x का। तो चलिए इधर log x का अवकलन होगा, x का फंक्शन है, इंटू में रहेगा log x। ठीक है, फिर प्लस log x इंटू में रहेगा अवकलन किसका होगा, log x का, ये किस चीज का फंक्शन हुआ, log x का, और फिर log x किस चीज का हुआ, x का। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमको क्या मिला, 1 बाई वाई dy dx इक्वल टू log x का क्या मिलेगा, 1 बाई x इंटू log x प्लस log x इंटू इसका क्या होगा, 1 बाई log x। ध्यान दीजिएगा log x का x है तो 1 बाई x होगा और log x का 1 बाई x। ठीक है, ये log x खत्म हो जाएगा। तो हमको dy dx बराबर देख लीजिए क्या मिल रहा है, ये y चला जाएगा इधर, तो हमको क्या मिल गया, log x बटा में x प्लस 1 बाई x। ठीक है, यहाँ पर क्या है, log x टू द पावर log x इंटू log x बटा में x प्लस 1 बाई x, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया है y बराबर cos x प्लस b sin x। ठीक है, चलिए तो x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष
अवकलन करने पर क्या मिलेगा, dy dx इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा इसमें ये जो फंक्शन है टोटल cos a cos x प्लस b sin x किस चीज का फंक्शन है, तो पहले ये देखिए कि किस फॉर्म में है, तो cos x के फॉर्म में है, cos के बाद x की जगह पर ये x का फंक्शन होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे a cos x प्लस b sin x, ठीक है। और फिर ये d a cos x प्लस b sin x किस चीज का फंक्शन है, x का, ध्यान दीजिएगा। तो ये cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, क्या होगा a cos x प्लस b sin x। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर दोनों में dx लगेगा, a कांस्टेंट है तो d cos x dx हो जाएगा, और इसमें b कांस्टेंट है तो d sin x dx हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्या मिला, माइनस साइन a cos x प्लस b sin x इंटू में क्या मिला, cos x का माइनस साइन x हो जाएगा और sin x का cos x हो जाएगा। इसको हम पहले कर देते हैं माइनस, और ये भी हो जाएगा माइनस a sin x प्लस b cos x इंटू में लिख देंगे साइन a cos x प्लस b sin x, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 हमको दिया है y बराबर साइन x माइनस cos x टू द पावर साइन x माइनस cos x, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर लॉग लेंगे, दोनों ओर लॉग ले लेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो log y बराबर क्या मिलेगा, log साइन x माइनस cos x टू द पावर साइन x माइनस cos x। चलिए तो क्या हो जाएगा, साइन x माइनस cos x पावर पीछे हो जाएगा, और ये हो जाएगा log साइन x माइनस cos x। और ध्यान दीजिए q इंटू v के रूप में हो गया आपका, तो x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर लाइन पूरी कर लीजिएगा, d log y किस चीज का फंक्शन है, y का, और फिर y किस चीज का है, x का। इसको पहले अवकलन करेंगे हम लोग, d sin x माइनस cos x किस चीज का फंक्शन है, x का, इंटू में क्या आएगा, log sin x माइनस cos x, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा प्लस b साइन x माइनस cos x इंटू में रहेगा, और अवकलन किसका होगा, log sin x माइनस cos x का, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि log sin x माइनस cos x किस चीज का फंक्शन होता है, तो sin x माइनस cos x का, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा d sin x माइनस cos x किस चीज का फंक्शन होगा, x का, ठीक है। अब इसका हम लोग चलिए इसका अवकलन लिखते हैं हम 1/y dy dx इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे sin x माइनस cos x का अवकलन करना है, तो sin x का अवकलन हो जाएगा cos x, लिख लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस है तो cos x का अवकलन क्या होगा, माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin x। आप लोग इसको अलग अलग भी करके लिख सकते हैं कि d sin x dx माइनस d cos x dx मधुरा कोष्ठक में रहेगा, इंटू में ये रहेगा, ऐसा भी आप लोग एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या मिलेगा, इंटू में log sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर प्लस में, जगह थोड़ा सा कम है, ध्यान दीजिएगा, sin x माइनस cos x
फिर देखिए log x के रूप में है, तो इसका क्या होगा अवकलन 1 बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, 1 बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। फिर इंटू में देखिए इसका अवकलन, फिर यही अवकलन है जो हम लोग यहाँ पर किए थे, तो क्या मिलेगा साइन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। यहाँ पर देखिए ये और ये खत्म हो जाएगा, तो dy dx बराबर हमको क्या मिलेगा, ये y इधर से इधर आ जाएगा, और इन दोनों में देखिए इसमें कॉमन है, तो y इंटू, पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन, पहले जो दिया है उसी को हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए जगह ज़्यादा है, तो dy dx बराबर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, y इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू में लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर हम लोग y का मान रखेंगे, y का मान क्या है मेरा, इतना, ध्यान दीजिएगा, छोटा छोटा लिख रहे हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसमें क्या कॉमन है, देखिए कॉमन है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। नीचे लिख देते हैं, आप लोग एक लाइन में कर लीजिएगा, इसके बाद बड़ा कोष्टक में ऐसे लिखना है, लेकिन हम नीचे कर देते हैं, जगह नहीं है, तो नीचे यहाँ पर करेंगे तो क्या बचेगा इसमें, लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इसमें प्लस 1 बचा, ठीक है। यही मेरा आंसर होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। y बराबर देखिए इसमें 4 फलन दिया गया है, इसको आप लोग ऐसे क्वेश्चन हम लोग पीछे बनाए हैं, इसको u मान लीजिएगा, इसको v, इसको w, इसको s मान लेंगे, और सब में log लेकर के अलग अलग सबका अवकलन करेंगे, फिर यहाँ पर ला करके रख देंगे। ये वो एक तरीका है, एक तरीका आपको बताया है एक्सपोनेंशियल पर तोड़ के, वही हम बना रहे हैं। तो इसको हम क्या कर देंगे, एक्सपोनेंशियल x log x, क्यों, क्योंकि a टू द पावर x का क्या सूत्र होता है, एक्सपोनेंशियल log a होता है। तो यहाँ पर देखिए a की जगह पर x है, तो a की जगह पर x लिखे हैं, x की जगह पर यहाँ भी x है, ठीक है। उसी तरह इसको तोड़िए, एक्सपोनेंशियल a log x होगा इसका, और इसका तो यही सेम सूत्र है, एक्सपोनेंशियल x log a, और ये पूर्णतः अचर है, इसको उसी तरह छोड़ दीजिए, क्योंकि इसको तोड़ेंगे भी, अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, ऐसे भी ये 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका बेस और घातांक दोनों जो है वो अचर है। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लाइन पूरी कर लीजिएगा, dy dx। ध्यान दीजिए यहाँ पर पहला वाला का पहले लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल x log x, किस चीज का फंक्शन है, x log x का, और फिर इंटू में क्या होगा, x log x, किस चीज का फंक्शन है, x का। फिर उसी तरह इसका करेंगे, d एक्सपोनेंशियल a log x, किस चीज का फंक्शन है, तो ये भी है a log x का, और फिर इंटू में क्या लिखेंगे, a log x dx, ठीक है। अब इसका लिखेंगे d एक्सपोनेंशियल x log a, किस चीज का फंक्शन है, x log a का, ठीक है, और फिर dx log a किस चीज का फंक्शन है, x का, और ये लास्ट वाला तो अचर है प्योर, तो उसको उसी तरह लिख दीजिए a की पावर a dx। यहाँ पर आप देखिए एक्सपोनेंशियल x का एक्सपोनेंशियल x से होता है, तो x log x हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए u इंटू v के रूप में इसका हम लोग अवकलन करेंगे x log x का, तो dx इंटू log x प्लस x इंटू d log x dx, ठीक है, प्लस अब आ जाइए यहाँ पर एक्सपोनेंशियल a log x, इसका होगा, इसमें a अचर है, तो a को बाहर कर देंगे, अवकलन किसका होगा, log x का, ठीक है। फिर आ जाइए यहाँ पर, इसका भी अवकलन उतना ही होगा, x log a, और यहाँ पर log a अचर है, तो log a को हम लोग बाहर कर देंगे, तो अवकलन किसका होगा, x का,
और ये पूर्णतः आंसर है तो 0 हो जाएगा। अब देखिए एक्सपोनेंशियल x log x को हम लिख देंगे x की पावर x, और ये हो जाएगा 1 into log x यानी कि log x, और ये हो जाएगा x into 1/x, फिर प्लस इसको हम क्या लिखेंगे x की पावर a, ठीक है, इंटू में a इंटू 1/x, ठीक है। फिर यहां पर चलिए तो ये कितना हो जाएगा a के पावर x, फिर क्या होगा log a इंटू में 1 प्लस 0 को छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर x के पावर x, ये x खत्म हो गया, क्या मिला log x प्लस 1। यहाँ पर आप देखिए x है पावर 1, x के पावर a है, तो पहले इस a को हम पहले लिख देते हैं, इसके पावर घट जाएगा a माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस a के पावर x log a, यही हमारा आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन आप लोग 5.4 एक्सरसाइज में आप लोग बनाए हैं, इसको हम लोग u इसको भी मानते थे, और तब log लेकर के du dx और dv dx निकाल करके यहीं पर ले आकर के रखते थे, तो हम लोग को उसका अवकलज प्राप्त होता था, यानी dy dx। हम एक उस विधि से तो उस एक्सरसाइज में बता दिया है, इसको एक्सपोनेंशियल विधि से तोड़ के बना दे रहे हैं हम, जैसे इसको बनाए हैं उसी तरह इसको भी बना दे रहे हैं। तो y बराबर हमको क्या मिल जाएगा, देखिए एक्सपोनेंशियल x की जगह आपका x स्क्वायर माइनस 3 है, तो लिखिए x स्क्वायर माइनस 3 log, ये बेस आपका log हो जाएगा तो log x हो जाएगा, प्लस इसको भी आप लोग उसी में तोड़ दीजिए, तो एक्सपोनेंशियल x स्क्वायर log x माइनस 3। ध्यान दीजिएगा कैसे तोड़ा जाए, a टू द पावर x वाले सूत्र पर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy dx। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर d एक्सपोनेंशियल x स्क्वायर माइनस 3 log x किस चीज का फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा, तो d एक्स स्क्वायर माइनस 3 log x का है, और फिर इंटू में d एक्स स्क्वायर माइनस 3 log x किस चीज का फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा x का, ठीक है। फिर प्लस यहां पर आइए d एक्सपोनेंशियल x स्क्वायर log x माइनस 3 किस चीज का फंक्शन है, तो x स्क्वायर log x माइनस 3 का है, और फिर d एक्स स्क्वायर log x माइनस 3 किस चीज का फंक्शन है, तो x का है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा एक्सपोनेंशियल x का तो एक्सपोनेंशियल x ही होगा, x स्क्वायर माइनस 3 log x इंटू में यहाँ पर देखिए u इंटू v के रूप में अवकलन होगा, इसका पहले अवकलन होगा x स्क्वायर माइनस 3 dx इंटू में क्या होगा log x प्लस x स्क्वायर माइनस 3 और log x का यहाँ पर करेंगे हम लोग dx, ठीक है। फिर प्लस इसको यहाँ पर लिख रहे हैं एक्सपोनेंशियल x स्क्वायर log x माइनस 3, ठीक है। फिर इंटू में इसका भी u इंटू v के रूप में होगा, तो क्या होगा x स्क्वायर dx इंटू log x माइनस 3, ठीक है। फिर प्लस x स्क्वायर d log x माइनस 3 किस चीज का फंक्शन है, x माइनस 3 का, ठीक है। और फिर x माइनस 3 किस चीज का है, तो x का, ठीक है। चलिए तो dy dx बराबर हमको क्या मिला, यहां पर देखिए जैसे इसको हम लोग बदले थे इसके बराबर, तो अब यही लिख देंगे इसके जगह पर, इसके जगह पर ये लिख देंगे x माइनस 3 के पावर x स्क्वायर हो जाएगा, नहीं इसको बदलना है ना, तो x के पावर में x स्क्वायर माइनस 3 होगा, x के पावर में x स्क्वायर माइनस 3, देख लीजिए यही था ना। फिर उसके बाद आइए यहाँ पर, अब देखिए x स्क्वायर का अवकलन होगा 2x, 3 का हो जाएगा 0, इंटू में क्या मिलेगा log x प्लस x स्क्वायर माइनस 3 log x का क्या होगा 1/x, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पर इसको लिखिए x माइनस 3 के पावर x स्क्वायर
चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा 2x log x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 3 का क्या होगा x माइनस 3 1 बाई एक्स माइनस 3 हो जाएगा लॉग x का, और x माइनस 3 का x का होगा 1 और 3 का होगा 0। ठीक है, तो क्या मिल गया देखिए, तो x के पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 कोष्टक में हम लोग क्या लिखेंगे 2x log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स, ये पहला हो गया। ये दूसरा x माइनस 3 के पावर में स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या मिल रहा है 2x log x माइनस 3। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए ये 1 हो गया, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बटा में x माइनस 3, यही हमारा आंसर होगा। नंबर 12 देख लेते हैं, ये प्राचलिक रूप है, आप लोग पढ़े हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, उसी तरह हम लोग इसको बनाएंगे। 1 को t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर लाइन पूरी कर लीजिएगा, dy dt इक्वल टू 12 इंटू d1 dt माइनस d cos t dt। ठीक है, क्या मिला 0 माइनस, और ये हो जाएगा आपका cos t का माइनस sin t, क्या मिल गया 12 इंटू sin t यानी कि 12 sin t। ठीक है, फिर हम लोग 2 को t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर लाइन पूरी कर लीजिएगा, dx dt इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 इंटू dt dt और फिर माइनस d sin t dt है, तो यहाँ पर आपका क्या मिल गया 10 इंटू 1 माइनस cos t। चलिए, तो हम लोग लिखेंगे dy dx इक्वल टू क्या होगा dy dt बटा में dx dt। तो dy dt क्या है हमारा, देख लीजिए y पहले था तो 12 sin t है, और ये है 10 1 माइनस cos t। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो दूसरे 6 बार में दूसरे 5 बार में, तो ये हो गया 6/5 sin t बटा में 1 माइनस cos t। ध्यान दीजिएगा 6/5 sin t का सूत्र लिख देंगे 2 sin t by 2 इंटू cos t by 2 बटा में इसका सूत्र लिख देंगे 2 sin स्क्वायर t by 2। ये 2 खत्म हो जाएगा, एक sin by 2 से एक sin by 2 जाएगा, 6/5 ये cos t by 2 बटा में sin t by 2 कितना हो जाएगा cot t by 2, यही हमारा आंसर होगा। नंबर 13 देख लीजिए, एक और ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम लोग लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। ठीक है, लाइन पूरी कर लीजिएगा, dy dx इक्वल टू d sin इनवर्स x dx प्लस d sin इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, किस चीज का फंक्शन है √1 माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, और फिर √1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका है x का। तो चलिए sin इनवर्स x का क्या लिखते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह ये भी होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। √x का क्या होता है 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का क्या हो जाएगा 0 x स्क्वायर का 2x। ठीक है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख देते हैं प्लस 1/√1 माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इंटू ये देखिए -2x हुआ बटा में ये 2 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, ये 2 से 2 गया,
क्या मिला 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा एक्स बटा में अंडर रूट। अब इसमें देखिए माइनस से गुणा कर दीजिए तो ऐसा हो गया इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 1 खत्म हो जाएगा तो क्या मिलेगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटा में √x स्क्वायर इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हमको क्या मिल जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटा में इसका वर्गमूल हो जाएगा x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये x खत्म हो जाएगा तो क्या मिलेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी देखिए दोनों सेम मिल गया बराबर क्या मिलेगा 0। यही हमारा आंसर हुआ। आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से 23 तक क्वेश्चन दिया गया है वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। और आप लोग इसको आसानी से बना भी सकते थे क्योंकि जितना हम लोग क्वेश्चन पीछे पढ़े होते हैं वही क्वेश्चन मिसलेनियस में होता है, यानी विविध प्रश्नावली में वही क्वेश्चन होता है। तो आप लोग आगे से ध्यान रखिएगा, जब भी किसी चैप्टर को पढ़िएगा तो साथ साथ विविध प्रश्नावली भी देखते रहिएगा ताकि उस पर का कोई क्वेश्चन हो तो आसानी से बन जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।